देखा आपने किस तरह से स्टीव स्मिथ आउट हो गए, जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं तो किस तरह से अपना आपा खोते हैं, किस तरह से वो बैट फेंक देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका बॉडी लैंग्वेज अचानक बहुत तेज़ी के साथ बदल जाता है। और यही वो चीज़ है जिसको विराट कोहली ने बहुत ध्यान से देखा होगा, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ इस समय इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है जब वो शतक बना के ड्रेसिंग रूम पहुंचता है या जीरो पे आउट होके पहुंचता है। और जो तस्वीरें हमने देखी, यानी कि फेल होने के बाद स्टीव स्मिथ ना सिर्फ अपना आपा खोते हैं बल्कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत बुरी तरह से चेंज होता है, जो ये दर्शाता है कि किस तरह के सदमे में वो पहुंचते हैं और इसी सदमे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी भारतीय टीम इस बार। बिल्कुल राजीव, जब ये सीनियर प्लेयर इस तरह की हरकत करता है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफ़ी ख़राब हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो ऐसे प्रदर्शन करने के बाद, ऐसी बिहेवियर करने के बाद अपने सारे बाकी खिलाड़ियों को भी एक तरह से नर्वस कर देते हैं कि शायद बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है या इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसे आउट होकर आया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टीव स्मिथ को सोचना चाहिए और सुधारना चाहिए, क्योंकि एक रोल मॉडल हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए। और अगर वो इस तरह शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे या इस तरह की हरकत करेंगे तो इससे दूसरी टीम को, मतलब इंडिया को एडवांटेज ही मिलेगा, क्योंकि उनके बाकी बैट्समैन प्रेशर में आएंगे और भारतीय टीम चाहेगी उनको प्रोवोक करके इस स्थिति में लाने के लिए। बिल्कुल, और रितेंद्र ऐसा लग रहा है तस्वीरें देख के कि असफलता सीधे स्टीव स्मिथ के दिमाग पर असर डालती है, क्योंकि जिस तरह से उनका हाथ पैर अकड़ रहा था और जिस तरह से आउट होने के बाद वो बैट फेंक रहे थे, वो ये दर्शाता है कि असफलता जो है वो कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से बहुत परेशान करती है। जी हाँ राजीव, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को पानी की तरह होना चाहिए, क्योंकि पानी कभी तलवार से कटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो पानी नजर ही नहीं आ रहा है। स्टीव स्मिथ, जिस तरह उनका बिहेवियर हमने देखा है, बहुत शॉर्ट टेम्परामेंटल लग रहे हैं। और बहुत जरूरी होता है, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब तो दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन जब चीजें आपके लिए नहीं चल रही हैं तब आप कितने ठंडे हैं, कितने कूल हैं। अगर आप MS धोनी की एग्जाम्पल लें, आई थिंक ही इज एग्जाम्पलरी फॉर वन एंड ऑल। तो यहाँ पे जरूर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर दिन आपके लिए सूरज लेके नहीं आएगा, हर दिन अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को समझना होगा, और भारत जरूर इस पे टारगेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टेम्परामेंटल हैं तो सक्सेस आपका पीछा या आपका साथ छोड़ सकती है। बिल्कुल, और 2 साल पहले स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर दोनों ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ नहीं थे और हमने सीरीज 2-1 से जीती थी। अब बड़ा चैलेंज ये है विराट के सामने कि स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर दोनों अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन वहीं ये वीडियो इस बात की तरफ दर्शाता है कि एक बड़ा लूप होल है स्टीव स्मिथ की टेक्निक में। राजकुमार जी, और खासतौर से अंदर आती गेंदों पर वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। क्या ये एक तरह के संकेत माने जाएं मोहम्मद शमी और बुमराह जैसे गेंदबाजों के लिए? बिल्कुल राजीव, काफ़ी काम किया जाएगा स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी के ऊपर। भारतीय वीडियो एनालिस्ट हैं वो काफ़ी वीडियोस दिखा रहे होंगे उनके कोच को, कप्तान को, और स्पेशली बॉलर्स को। तो वहीं पर ये आजकल ये ट्रेंड है कि बॉलिंग कोच आपको दिखाता है कि कौन बैट्समैन, और स्पेशली जैसे स्टीव स्मिथ उनके मेन प्लेयर हैं तो उनके वीडियोस काफ़ी देखे जा रहे होंगे। और उनकी टेक्निक को राजीव, बड़ी अजीब सी टेक्निक है। कई बार लगता है कि वो इनकमिंग डिलीवरी पर वीक हैं, लेकिन वो वहीं से उसी बॉल को चौका भी मार देते हैं। तो एक शानदार खिलाड़ी हैं, और वो भी जानते हैं कि उनकी टेक्निक को देखा जा रहा है, उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो वो एक कदम उससे आगे बढ़ाकर ही चलते हैं। और यही एक ऑर्डिनरी और एक शानदार बल्लेबाज में फर्क होता है कि वो जब बॉलर की स्ट्रेटेजी से एक कदम आगे चलते हैं। तो स्टीव स्मिथ का भी वही हाल है। तो भारत को कड़ी मेहनत करनी होगी उनको आउट करने के लिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बहुत ही शानदार है। लेकिन ये जो तस्वीरें रितेंद्र हमने दिखाई है, जो वीडियो मैंने दिखाया जो विराट कोहली के हाथ लगा है, ये वीडियो एशेज का, और एशेज के दौरान हमने देखा जोफ्रा आर्चर ने, इंग्लैंड के और भी बाकी तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था स्टीव स्मिथ के खिलाफ। और आज उन्होंने क्रिक इन्फो पे एक इंटरव्यू भी दिया जहां पर उन्होंने ये कहा कि वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी के लिए तैयार है। यानी कि भारत के जो रफ्तार के सौदागर हैं वो ऑलरेडी अपना डर, अपना दहशत बना चुके हैं, और अब जब ये वीडियो देखेंगे तो शायद
शायद उनको ये पता चल जाएगा कि मेंटली तो कमज़ोर हैं स्टीव स्मिथ, इसमें फिजिकली अगर आप उनको थोड़ी चोट पहुंचाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय टीम उनके रहते सीरीज जीत कर वापस आए। जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। मुझे मेरा एक इंसिडेंट याद आता है। हम साउथ अफ्रीका गए, वहां प्रैक्टिस गेम में मैंने एक आगे के बॉल को छक्का मार दिया। पूरे टूर में जब वनडे स्टार्ट हुए मुझे एक भी बॉल आगे नहीं दिया गया। जब मैं जाता था शॉर्ट पिच बॉलिंग शुरू हो जाती थी। तो वीडियो आजकल बहुत कमाल के हैं, आपको रीड कर लिया जाता है, आपके जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ लिया जाता है। तो अगर स्टीवन स्मिथ का अंदर आता बॉल या शॉर्ट पिच बॉलिंग पे वो घबराते हैं या कहीं ढीले हैं तो वहां पे भारतीय टीम काम करेगी। और अब हमारे पास रफ्तार है। पहले के दिन गए जब भारतीय बॉलर्स को मार पड़ती थी। अगर आप तेज विकेट देंगे तो आपको मुंह की खानी भी पड़ सकती है। तो यहां पे बुमराह और मोहम्मद शमी का बड़ा चांस है स्मिथ के खिलाफ। बिल्कुल, और भारतीय तेज गेंदबाजों के पास मौका तभी बनेगा जब भारतीय बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पे रन लगाएंगे। और जाहिर सी बात है भारतीय बल्लेबाजों से ढेरों उम्मीदें होंगी। अगर आप पिछला दौरा याद करें, चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, वो मैन ऑफ दी सीरीज बने थे। और उस सीरीज में विराट कोहली ने भी अच्छा साथ दिया था चेतेश्वर पुजारा का। इस बार फ़र्क क्या रहेगा? इस बार फ़र्क ये है कि विराट कोहली सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे, यानी कि चेतेश्वर पुजारा के साथ साथ रोहित शर्मा और टीम के बाकी बल्लेबाजों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो आपने देखा भारतीय टीम क्वारंटीन है इस समय ऑस्ट्रेलिया में, पर इस क्वारंटीन के बीच में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के ड्रिल्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर न सिर्फ बल्लेबाजों का बड़ा इम्तिहान होगा बल्कि साथ ही उन गेंदबाजों का भी बड़ा इम्तिहान होगा जो अलग अलग लेंथ की गेंदबाजी करते हैं। और इसी पर आगे चर्चा कर लेते हैं। रितेंद्र, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा अजिंक्य रहाणे और के राहुल जैसे बल्लेबाजों के लिए, जो एक तरह से कहा जाए एक बल्लेबाज वापसी कर रहा है तो दूसरा टीम में अपनी जगह एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग फॉर्मेट में। जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। बड़ा मौका है रहाणे के लिए, बड़ा मौका है राहुल के लिए। और राहुल बहुत अच्छी फॉर्म में दिखे हैं आईपीएल में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे किस तरह राहुल प्रिपेयर करते हैं, किस तरह रहाणे प्रिपेयर करते हैं, ये क्वारंटाइन का समय जब भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकली आपको चेंजेस करने पड़ते हैं वहां जाके। आप आगे के बॉल को पीछे बैकफुट पे खेल सकते हैं, ये बड़ा चेंज है जिसपे रहाणे और राहुल काम करेंगे। तो जी हाँ, अगर प्रेपरेशन बड़ी हुई तो यहां पे मुश्किल हो सकती है, बड़ी मुश्किल ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल, और राजकुमार जी, पैट कमिंस के बयान की भी थोड़ी चर्चा कर लें। उन्होंने कहा कि वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में उछाल और तेज भरी पिचें दी जाएंगी। क्या ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं टेनिस बॉल से टेनिस रैकेट के साथ शॉर्ट पिच पे गेंदबाजी पे प्रैक्टिस, फिर नेट्स पे शॉर्ट रेंज से भी प्रैक्टिस करते हमने देखा बल्लेबाजों को। क्या ये पैट कमिंस के बयान का असर है या हम सब जैसा कि जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पिचें ही ऐसी होती हैं? देखिए राजीव, ये तो बिल्कुल सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स बहुत हार्ड बाउंसी होती हैं और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास शानदार तेज गेंदबाज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहिए उनको कि हमारे पास भी अब एक अच्छी पेस बैटरी है। और जहां तक बल्लेबाजों की बात है तो एक अच्छा प्रिपरेशन है ये। आप टेनिस बॉल से आप छोड़ने की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं या मारने की, आप जल्दी उस पोजिशन में आते हैं। तो एक ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये काफ़ी दिनों से अपनाई जा रही है। और बिल्कुल ये ज़रूरी है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉलें काफ़ी की जाएंगी वहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं राजीव कि वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट ऑफ लेंथ से ही बाउंसर आए, आपको गुड लेंथ से थोड़ा पीछे से भी बॉलें आपकी चेस्ट तक आती हैं। तो वो बॉलें खेलनी काफ़ी मुश्किल होती हैं और उन्हीं की आदत डालनी होगी ये प्रैक्टिस करके। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अक्सर भारतीय कप्तान इस बात की शिकायत करते रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के दौरे पे जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें। अब कुदरत ने ऐसा टाइम दिया है कि टीमें वहाँ पर क्वारंटीन है, 14 से 15 दिन के बाद आप मैदान पर उतरेंगे जब असली महासंग्राम शुरू होगा। और ऐसे में अब बहाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और शायद इसी वजह से भारतीय टीम जोर शोर के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और निगाहें और निशाना दोनों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।